वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। आज हम क्लास 8th के प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो वो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट डाइट फॉर एडोलेसेंस। ठीक है, एडोलेसेंस के लिए अप्रोप्रिएट डाइट इनमें से आपको बताना है कौन सा होगा। ठीक है, सो हमारा जो चपाती दाल वेजिटेबल्स है ये होगा हमारे एडोलसेंट्स के लिए क्या होगा, अप्रोप्रिएट डाइट है। ठीक है, जैसे चपाती नूडल्स चॉकलेट है, ये तो आपके लिए अप्रोप्रिएट डाइट नहीं है। ठीक है, राइस नूडल्स हो गया, ये भी नहीं होगा। वेजिटेबल चिप्स, ये सारी चीजें भी आपकी प्रॉपर डाइट में नहीं आएंगी। ठीक है, सो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल मतलब सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए बताना है इनमें से कौन सा वो मेथड नहीं है। ठीक है, जिससे आपकी फर्टिलिटी बनी नहीं रहेगी। ठीक, तो देखो पहला क्या है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन से फर्टिलिटी सही रहती है सॉइल की। सेकेंड, मिक्स्ड क्रॉप सिस्टम है, इससे भी आपके सॉइल की फर्टिलिटी क्या रहती है, बनी रहती है। वीडिंग वीडिंग भी सही है। ठीक है, वीडिंग में आप क्या करते हैं, जो आपके अनवांटेड प्लांट्स है उसको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो वो भी आपका हेल्पफुल होता है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। सो लास्ट ऑप्शन क्या है, डी, लिविंग द लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर सम टाइम। आप किसी लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ रहे हैं कुछ टाइम के लिए, तो ये आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर देता है, मेंटेन नहीं रखता। ठीक है, सो सेकंड का आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, ड्राई आइस इज। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन क्या है, ड्राई आइस होगा। ठीक है, तो सॉलिड CO2 क्या होता है हमारा, ड्राई आइस होता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्या है, लाइव्स इन द रूट्स ऑफ ग्रैम प्लांट्स। ग्रैम प्लांट्स में कौन से ऑर्गेनिज्म रहते हैं बताना है आपको, कौन से लाइव्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह दिया है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगी है। ये चारों क्या है, ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, सो ग्रैम प्लांट में कौन रहता है, बैक्टीरिया आपको मिलेगा। ठीक, तो फोर्थ का आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज। ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको बताना है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम, ये आपका फॉर्मूला होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का। सो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा आपका, 1.5। ठीक है, सो फिफ्थ का आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। सेक्शन बी देखो, बी में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं आप। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, द कोल्डेस्ट प्लेनेट इज। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कोल्डेस्ट प्लेनेट कौन सा होता है। ठीक है, सो कोल्डेस्ट प्लेनेट क्या होता है, कौन सा होता है हमारा, नेपट्यून होता है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, चलो, सो कोल्डेस्ट प्लैनेट हमारा कौन सा है, नेपट्यून है। ब्लू से लिख देती हूँ। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, ऑक्सीजन इज डैश इन वाटर। ऑक्सीजन वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। ठीक है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, फिलअप का, नोबल गैसेस आर जनरली। नोबल गैसेस क्या होती हैं, नोबल गैसेस को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। ठीक है, सो नोबल गैसेस आर जनरली क्या रहेंगी, इनर्ट रहेंगी। ठीक है, और जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आगे पढ़ेंगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हमारा 18th ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी सोल्यूशन। आप किसी सोल्यूशन से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, सो दैट डैश इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड। कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। फिफ्थ हमारा क्या है, अवर बॉडी हैज द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस विच प्रिवेंट्स अस टू बिकम पेशेंट, दिस इज कॉल्ड। ठीक है, आपकी बॉडी की वो एबिलिटी जो आपको बीमार होने से बचाती है उसे हम क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम। ठीक है, वो एबिलिटी आपकी क्या होती है, इम्यून। एक मिनट,
ठीक है। सो वो एबिलिटी जो आपको बीमार होने से बचाती है उसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, हमारा है मैच द कॉलम या फिर करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, कॉलम ए आपको दिया है, कॉलम बी दिया गया है। ठीक, अब कुछ बच्चे देखिए कंफ्यूज होते हैं कि आप आंसर शीट में मैच द कॉलम का आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आंसर शीट में डायरेक्ट आंसर डाल के ऑप्शंस लिखते जाइए। मतलब जैसे फर्स्ट देखो क्या बोल रहा है, कैरियर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर। ठीक है, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स के लिए कैरियर का काम कौन करता है, वो होता है हमारा क्रोमोसोम। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स होगा। तो जब आप आंसर शीट में आंसर लिख रहे हैं तो आंसर डालिए और फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी क्रोमोसोम। ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या हो गया हमारा, क्रोमोसोम। सेकंड क्या पूछ रहा है, एसिड रेन। एसिड रेन किन चीजों का मिक्सचर होता है, सो ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये एसिड्स क्या होते हैं, एसिड रेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी क्या है, सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक। ठीक है, थर्ड हमारा क्या पूछ रहा है, CNG। CNG इनमें से क्या है हमारा, CNG एक तरह का नेचुरल गैस होता है। ठीक है, थर्ड। सो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी क्या है, नेचुरल गैस। ठीक है, फोर्थ क्या पूछ रहा है, ड्यूराल्यूमिन। ड्यूराल्यूमिन क्या क्या करता है, या फिर ड्यूराल्यूमिन का यूज हम करते हैं एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ। वैसे ही आपको क्या लिखना है, फोर्थ ऑप्शन नंबर ई, एयरक्राफ्ट पेयर्स। ठीक है, या फिर एयरक्राफ्ट पार्ट्स। फिफ्थ हमारा क्या है, पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर आपका ऑप्शन कौन सा बच गया, फैब्रिक डू नॉट रिंकल इजिली। ये हो जाएगा फिफ्थ। ठीक है, ये ऐसा फैब्रिक है पॉलिएस्टर जो जल्दी रिंकल नहीं होता या सिकुड़ता नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा मैच द कॉलम। समझ में आया कि कैसे आपको आंसर लिखना है आंसर शीट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, 2 मार्क्स से क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। पहला क्या है हमारा क्वेश्चन, व्हाट आर हॉर्मोन्स। हॉर्मोन क्या होते हैं, सो हार्मोन क्या है, एक तरह का केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस सेक्रेटेड बाय डक्टलेस ग्लैंड्स इन द बॉडी। जो किससे सेक्रेट होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं। ठीक है, हॉर्मोन्स क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में, उन्हें कौन सेक्रेट करता है, डक्टिलिस ग्लैंड सेक्रेट करती हैं। ठीक है, दिस ग्लैंड्स रिलीज हॉर्मोन्स डायरेक्टली इन द ब्लड ऑफ पर्सन। ये ग्लैंड्स क्या करती हैं, इनका काम क्या होता है, ये हॉर्मोन्स को डायरेक्टली कहाँ, सॉरी, दिस ग्लैंड्स रिलीज हॉर्मोन्स डायरेक्टली इन द ब्लड ऑफ पर्सन। ठीक है, ये हॉर्मोन्स कहाँ पे डायरेक्ट रिलीज करती हैं, सॉरी ये ग्लैंड्स हॉर्मोन्स को कहाँ रिलीज करती हैं, डायरेक्ट ब्लड में। ठीक है, इट इज विद द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड दैट आर कैरीड टू टारगेट साइट्स। इट स्टार्ट्स एडोलेसेंस स्टेज। और ये स्टार्ट कब होता है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस स्टार्ट कब होता है, एडोलेसेंस एज में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रीजन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। हमने अपने प्रैक्टिस सेट 1 में फ्रिक्शन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप एक बार जाके वहाँ पे देख सकते हैं। सो व्हाट इज द रीजन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का रीजन बताना है आपको। देखो हमने पढ़ा था फ्रिक्शन कब इंक्रीज होगा और फ्रिक्शन कब डिक्रीज होगा। ठीक है, तो एक बार इसको रीड करते हैं। वी अंडरस्टैंड दैट द फ्रिक्शन ऑफ कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन द टू सरफेस। फ्रिक्शन कब होता है, जब आपकी दो सरफेस में क्या हो, इरेगुलरिटीज हो, या वो एक दूसरे से क्या हो जाती है, इंटरलॉक हो जाती है। ठीक है, इनकी वजह से क्या बनता है, या क्या कौन सा फोर्स जनरेट होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ठीक है, अब फ्रिक्शनल फोर्स का रीजन क्या है, सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेस इफ द टू सरफेसेज आर प्रेस्ड हार्डर। जब आप किन्हीं दो सरफेस को क्या कर रहे हैं, हार्डर प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो उनमें फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, सो फ्रिक्शनल फोर्स का ये हो जाएगा आपका रीजन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक, ये इसको खींच रहा है। ठीक है,
ये कोई पर्सन है, वो इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो ये हमारा सरफेस हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इन दोनों का ये कांटेक्ट है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। अब ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है साइज में कितना बड़ा है, ठीक है। सो इसमें ये बहुत ही ज्यादा हार्डर प्रेस कर रहा होगा दूसरे सरफेस को, तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी आपको क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट आर द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज्ड इन प्लगिंग। प्लगिंग में आप कौन कौन से ट्रेडिशनल और मॉडर्न इक्विपमेंट यूज करते हैं। पहले देख लेते हैं प्लगिंग क्या होता है, व्हाट इज प्लगिंग, ठीक है। सो आपके जो भी आपका फील्ड है, ठीक है, या फिर जो खेत है, वहाँ की जो मिट्टी को उलटना पलटना क्या होता है, प्लगिंग कहलाता है, ठीक है। अब प्लगिंग के लिए आप कुछ ट्रेडिशनल इक्विपमेंट यूज करते हैं, कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। सो ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ट्रेडिशनल प्लग है, और सेकेंड क्या है, सॉइल ओवरटर्निंग प्लग, ठीक है। ये दोनों हमारे ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स हो गए। अब मॉडर्न इक्विपमेंट्स में क्या क्या आ रहा है, देखो ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, पावर रन कल्टीवेटर है, ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर है, और क्या है, रोटावेयर और हैरो। इन सब के यूज से हम क्या करते हैं, मिट्टी को उलटते पलटते, या फिर जो प्रोसेस है प्लगिंग का काम होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट मेन गैसेस आर प्रेजेंट इन एलपीजी। एलपीजी में कौन सी मेन गैसेस है जो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एलपीजी गैस हम घर में गैस सिलेंडर्स में यूज करते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है एलपीजी का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अब ये किन किन गैस, इसमें कौन कौन से गैसेस प्रेजेंट होते हैं, या किन किन गैसों का मिक्सचर है ये। सो इसमें होते हैं ब्यूटेन, प्रोपेन, और कौन से हैं, एथीन आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन एलपीजी। ये कुछ मेन गैसेस हैं जो कहाँ पे, एलपीजी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारा, राइट द ऑडिबल रेंज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का ऑडिबल रेंज कितना होता है वो आपको बताना है, ठीक है, जितनी पे वो सुन सके, ठीक है। सो द ऑडिबल रेंज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स इज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। ये किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का क्या है, ऑडिबल रेंज है, ठीक। देखो यहाँ से आप देख भी सकते हो, 0 to 16 हर्ट्ज आपका क्या होता है, इंफ्रासाउंड होता है, ठीक है। 16 to 20 क्या है आपका, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है, और 20,000 हमारी अल्ट्रासाउंड से, ठीक है। ये कुछ वेव के टाइप्स दिए गए हैं। हम इंफ्रासाउंड को की वेव्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑडिबल को इस तरह से, और अल्ट्रा को इस तरह से, ठीक है। वैसे अभी आपको इतना समझना है कि ह्यूमन बींग्स की नॉर्मल ऑडिबल रेंज कितनी है, तो वो होती है 20,000 to 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो व्हाट आर कॉमेट्स, ठीक है। कॉमेट्स क्या होते हैं, तो ये आपको ड्रॉ दिख रहा है, ठीक है। पढ़ लेते हैं एक बार, देखो कॉमेट्स आर स्मॉल हेवनली बॉडीज। ये क्या होती है, स्मॉल हेवनली बॉडीज होती हैं विच रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सन को का चक्कर लगाती हैं, ठीक है, सन का को रिवॉल्व करती हैं, आप बोल सकते हैं आप। इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इज, अभी इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हैं, इज स्मॉल ब्राइट हेड। इनका क्या होता है, स्मॉल ब्राइट हेड होता है। ये दिख रहा है, ये जो सर्कल दिख रहा है, ये क्या है, स्मॉल ब्राइट हेड हो गया, विथ अ लॉन्ग टेल। और ये जो पीछे दिख रहा है पूरा, ये हमारा क्या हो गया, लॉन्ग टेल हो गया, ठीक है। सो द टेल ऑफ द कॉमेट ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन। और ये कहाँ पॉइंट करता है, हमेशा सन की ओर पॉइंट करता है, ठीक है। यूजुअली द कॉमेट इज सीन आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड, मतलब कुछ समय में दिखते रहते हैं कॉमेट्स, ठीक है। समझ में आपको कॉमेट्स क्या है, देखो ड्रॉ एक बार देख लो अच्छी तरीके से, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोरोसियन। आप कोरोसियन से क्या समझते हैं, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट मेटल्स फ्रॉम कोरोसियन। आप मेटल्स को कोरोसियन लगने से कैसे बचा सकते हैं, ठीक है, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग कोरोसियन, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग लगाकर, ठीक। चलो आंसर देखते हैं। सो सम मेटल्स लाइक आयरन व्हेन लेफ्ट इन ओपन एयर फॉर सम टाइम गेट्स रस्टेड, ठीक है। देखो रस्टिंग और कोरोसियन दो चीजें होती हैं, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। रस्टिंग क्या होती है, आप कोई भी आयरन
ठीक है, या फिर कोई भी लोहा ले रहे हैं, उसको जब आप कहाँ छोड़ते हैं, जैसे एयर वाटर के प्रेजेंस में अगर छोड़ देते हैं तो उसमें क्या लगता है, जंग लग जाता है। तो ये आपकी होती है रस्टिंग, ठीक है, जो सिर्फ लोहे में लगती है। ठीक, अब हम यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, कोरोसियन पढ़ रहे हैं। तो कोरोसियन क्या होता है, कोरोसियन किसी भी मेटल का धीरे धीरे खराब होना होता है, ठीक है। रस्टिंग में आपका सिर्फ आयरन प्रेजेंट होता है, लोहा, और कोरोसियन में आपका कोई भी मेटल आ सकता है। किसी भी मेटल का धीरे धीरे खराब होना हमारा कोरोसियन हो जाता है, ठीक है। सो गेट रस्टेड इन दिस वे, इट फॉर्म्स कंपाउंड ऑफ द मेटल सरफेस, ठीक है। अब जब आप किसी भी मेटल को क्या कर रहे हैं, एयर और वाटर के प्रेजेंस में छोड़ रहे हैं, तो उस पर क्या होता है, कंपाउंड ऑफ द मेटल सरफेस, उस पर एक लेयर बन जाती है, ठीक है। सो विच इज कॉल्ड कोरोसियन, जिसे हम क्या कहते हैं, कोरोसियन कहते हैं। किसी भी मेटल को आप एयर वाटर के प्रेजेंट में अगर छोड़ रहे हैं तो उस पर क्या होती है, देखते हैं ब्राउन कलर का, भूरा कलर का लेयर जमने लग जाता है, ठीक है। सो उसी को हम क्या कहते हैं, कोरोसियन कहते हैं। सो मेटल्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोसियन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब आप इन मेटल्स को बचा कैसे सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू बचा सकते हैं। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के यूज से, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को आप कैसे समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के यूज से जब हम किसी मेटल के ऊपर दूसरे मेटल या नॉन मेटल का लेयर चढ़ाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो अगर आपके किसी मेटल पे क्या हो गया है, कोरोसियन लग गया है, ठीक है, या संक्षारण हिंदी में बोला जाता है, संक्षारण हो गया है, तो आप उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, उस पर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग के इस प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, उस पर कोई दूसरा मेटल की लेयर चढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो व्हेन द मेटल इज डिप्ड इन a molten tin or chromium, the metal gets coated with a layer of the molten metal, tin or chromium, and protected from, ठीक है। सो आप किसी दूसरे टीन और क्रोमियम ही नहीं, किसी भी दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाकर क्या कर सकते हैं, कोरोसियन से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो आज आप पे यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्टिव था और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। सो अब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।